प्रणाम मित्रों, आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपकी सेवा में कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ मनोरंजक तथ्यों को लेकर। आज की जो मेरी ये रचना है ये पूरी की पूरी आध्यात्मिक विषय वस्तु को लेकर है, जिसमें आर्टिकल कहें या एक आलेख है और एक भजन है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो सब्सक्राइबर है मेरे पास बहुत कम है। और यदि मुझे लगातार सब्सक्राइबर मिलते रहें तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी और मैं और से अच्छी अच्छी रचनाओं को, बेहतर से बेहतर रचनाओं को आपके सामने रखूंगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय से पहले नहीं बताई जाती अथवा हमेशा हमेशा के लिए गुप्त रखी जाती हैं। लेकिन मेरे जहन में, मेरे अनुभव में, मेरे कृपावश मेरे ज्ञान में जो चीज़ें ऐसी हैं जो गुप्त तो है, लेकिन मुझे लगेगा यदि उनसे किसी का कोई फायदा हो तो अवश्य आपके सामने रखूंगा। और सब्सक्राइबर की आशा के साथ एक निवेदन और कि मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, जब हम मरणासन्न होते हैं, हम मरने की स्थिति में आ जाते हैं, हमारी आयु इस मृत्यु लोक में पूरी हो जाती है, तो उस समय यदि कोई बहुत अच्छे कर्मों वाला व्यक्ति है, बहुत ही पुण्य कर्म वाला व्यक्ति है, तो उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता इस शरीर के छूट जाने के बाद। क्योंकि जो प्रभु हैं, जो सभी मनुष्यों में आत्मा रूप में विराजमान है, वह उसकी पीड़ा को हर लेते हैं और अपने धाम में ले जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत कोई कुकर्म करने वाला है, भगवान में आस्था न रखने वाला है और गंदे मार्ग पर चलने वाला है, उसको गहन पीड़ा देते हैं मेरे प्रभु। और इस प्रकार से भी देते हैं, जैसे माना एक दो दिन बाद उसकी मृत्यु होनी है, तो उससे पहले लंबी समयावधि तक उसे किसी न किसी रोग का शिकार बना जाते हैं। दोस्तों, मृत्यु की पीड़ा बड़ी ही भयानक होती है। इसमें अपने शास्त्रों में तो एक उल्लेख का जिक्र करूंगा कि जैसे जितने 100 बिच्छू डंक मारते हैं उतनी पीड़ा होती है। यदि किसी को किसी एक बिच्छू ने कभी डंक मारा हो तो उसके शरीर के अंदर जो जलन होती है, उसको जो पीड़ा का अनुभव होता है, उसका मन करता है कि मैं नदी में कूद जाऊं। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप अपनी सांसों को कुछ टाइम तक रोकें और आप यत्न करें कि उसको बढ़ाया जाए, सांसों को रोकने की प्रक्रिया को, तो हम पाएंगे कि हम छटपटाहट से महसूस होगी और हमें अत्यधिक दर्द होगा। इसी विषय वस्तु को आधार लेकर और एक अन्य उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कोई हमें किसी नदी के पानी में नीचे तक डुबो दे, तो थोड़ी देर रहने के बाद हम छटपटा जाते हैं। और कोई जिस दूसरे ने हमें ऊपर से पकड़ा हुआ है माना, तो वह तुरंत खींच ले तो वह महसूस करेगा कि मरने में कितनी पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है या कितना आभास होता है। दोस्तों, जो सगुण साकार रूप है भगवान का, वह हमारे हमारे हिंदू धर्म में भगवान राम, भगवान कृष्ण के रूप में है ही है। लेकिन जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे एक ज्योतिर्बिंदु की उपासना करते हैं अथवा वे शून्य मान जाते हैं। जैसे कोई विज्ञान में कभी एक चैप्टर में होता था कि पहले मुर्गा हुआ या अंडा हुआ, ठीक उसी के आधार पर वह इन सब को, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि पहले कौन था, पहले कौन नहीं था, भगवान का साकार रूप नहीं मानते और उसी निराकार की उपासना करते हैं कि पहले शून्य ही रहा होगा। और उसी शून्य के आधार पर चाहे वो वनस्पतियां हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे वह कोई जानवर हों, इनमें नर मादा की उत्पत्ति हुई और उसी नर मादा की उत्पत्ति के बाद जो उनसे संतानें हुई लगातार वंशानुक्रम में आगे बढ़ती रहीं। तो दोस्तों, अब मैं भजन की तरफ आगे बढ़ूंगा। तू ही आदि है, तू अनंत है, तेरा सबके चित्त से संबंध है। तू आदि है, तू अनंत है, तेरा सबके चित्त से संबंध है। तेरा पार कोई ना पा सका, भक्तों की भक्ति शक्ति इतनी जो तुझे इस धरा पर ला सका। तू ही आदि है, तू अनंत है, तेरा सबके चित्त से संबंध है। तेरी उस अदालत में हम सब ने एक एक कर्मों का प्रबंध है। तेरी उस अदालत में सबके खातिर एक एक कर्मों का प्रबंध है। तू ही आदि है, तू अनंत है, तेरा सबके चित्त से संबंध है। तू ही दिग दिगांत में, तू ही नित्य
नित्यानंद में, तू ही दिग दिगांत में, तू ही नित्य आनंद और नित्यानंत में। तू ही दोस्तों, तू ही दोहों में, तू ही सोरठों में, तू ही संतों में। तेरे बहुरूपी रूपों को कोई न पकड़ पाया, बिना प्रेम के कोई वश में तो क्या जकड़ भी न पाया। अपनी कल्पना मात्र रची सृष्टि का तू स्वामी है, हर एक की अंतरात्मा का प्रतिरूप तू ही अंतर्यामी है। अपने भक्तों की सदा रक्षा सकरता, जैसा तेरा साथ है, तेरा साथ उनका कोई बंद है। तू ही आदि है, तू अनंत है, तेरा सबके चित्त से संबंध है। तू ही वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण है। सोच गलत न कर, गलत न तुझे अपने इस अनमोल जीवन की सौगंध है। सोच अब तो गलत न करे, गलत न बोल, तुझे इस अनमोल जीवन की सौगंध है। तू ही आदि है, तू अनंत है, तेरा सबके चित्त से संबंध है। तेरा पार कोई ना पा सका, भक्तों की भक्ति की शक्ति में तुझे इस धरा पर ला सका। तू ही आदि है, तू अनंत है, तेरा सबके चित्त से संबंध है। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।